Hello everyone, this is Jyoti from Nirbhar Academy and welcome to your English class. So today we will start reference to the context of Wind, which is the poem number 2 of class 9th English, Beehive. And in this video we are going to cover poetry section of this book. Beehive book का पोइट्री सेक्शन कवर करेंगे. 2 वीडियोस में आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ. उसमें मैंने आपका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी दिया था और सेकंड वीडियो में मैंने आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो थे वो शेयर किए थे. नाउ वी आर कमिंग विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इन शॉर्ट RTC. सो ये भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम्स में आपके 4 और 5 मार्क्स के आते हैं. सो लेट्स प्रोसीड. Wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again. ठीक है. Now this is the stanza which we are going to cover. तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपने. Yes. So question number 1 is, what are the things the poet wants the wind not to do? So according to the stanza कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पोइट है वो नहीं चाहते कि विंड जो है वो करे. So the answer will be the poet wants that the wind doesn't break. जैसे फर्स्ट लाइन में आप क्या देख सकते हैं, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. तो यही आंसर करेंगे हम, दैट द विंड डजंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज एंड शटर्स ऑफ द विंडोज and don't scatter the paper. और क्या है इसमें, yes, and throw down the books on the shelf. कि जो विंड है उनसे ये कहते हैं कि आप शटर्स ऑफ द विंडो जो है उनको मत तोड़िए एंड थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, कि जो शेल्फ पे बुक रखी हुई है आप उन्हें मत गिराइए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैज द विंड डन? अब हमने देखा है इसमें कि वो कहते हैं उसके, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन. तो यहाँ पर जो विंड है उसने क्या कर दिया, पहले तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप ये सब मत करिए, लेकिन विंड ने यहाँ पे क्या क्या कर दिया अकॉर्डिंग टू द स्टेंजा. यस, द विंड हैज थ्रोन, द विंड हैज थ्रोन, किसको फेंक दिया उन्होंने, बुक्स को. थ्रोन बुक्स ऑफ द शेल्फ, बुक्स ऑफ द शेल्फ, जो शेल्फ पे बुक्स रखी हैं उनको उसने फेंक दिया है. एंड स्कैटर्ड द पेपर्स, यस, स्कैट द पेपर्स, जो पेपर्स थे उनको बिखेर दिया है, स्प्रेड कर दिया है. और क्या कर दिया, एंड ब्रॉट रेन, और क्या लेके आ गई है, बारिश लेकर के आ गई है. सो दिस वॉज अबाउट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. Yes, next question is, why does the poet ask the wind to come softly? क्योंकि उसमें वो पहले उसको कहते हैं कि प्लीज आप धीरे आइए. तो इसका रीजन क्या है? Yes, the poet asks the wind to come softly, so that the earthly peace and order can be retained. It means वो इसलिए कहते हैं कि जो अर्थ पे पीस है, शांति है, वो बनी रहे और जो चीजें ऑर्डर में है वो भी खराब ना हो, उसको बना के रखा जा सके. इसलिए वो कहते हैं कि आप धीरे आइए
ताकि अर्थ के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी डिस्ट्रक्शन ना हो, अर्थ के ऊपर किसी भी तरह की कोई तबाही ना हो, इसलिए वो उसको धीरे आने के लिए कहते हैं। हाउ डज द विंड बिकम द कॉज ऑफ रेन, रेन का कारण कैसे बन जाती है विंड, वो अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। व्हेन द विंड बिकम्स वायलेंट, व्हेन द विंड बिकम्स वायलेंट, वायलेंट मीन्स क्या होता है, गुस्से में, बहुत ज्यादा, जब स्ट्रॉन्ग विंड जब चलती है तो उसे हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गई है। सो व्हेन द विंड बिकम्स वायलेंट इट ब्रिंग्स क्लाउड, इट ब्रिंग्स क्लाउड विद इट, तो अपने साथ वो बादलों को लेकर के आती है, और उसी वजह से विच ब्रिंग रेन, और उसी बादलों की वजह से क्या आ जाती है, बारिश आ जाती है। कई बार हवा की वजह से बादल जो होते हैं वो उड़ भी जाते हैं और वो नहीं बरसते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है तो कई बार वो अपने साथ बादलों को लेकर के आती है और उससे बारिश होती है। Our second stanza is, you are very clever at poking fun at weaklings, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. So first question is, why does the poet call the wind clever? यहाँ पर पोइट ने उसको क्लेवर कह के बुलाया है, तो उसका रीजन क्या है? यस, द पोइट कॉल्स द विंड, द पोइट कॉल्स द विंड clever because it makes fun of the weaklings, क्योंकि जो वीक होते हैं, चाहे वो थिंग्स हो चाहे वो पर्सन्स हो, वो उनका मजाक उड़ाती है, इसीलिए यहाँ पर पोइट ने उसको क्लेवर कहा है। What does the wind god do to them? तो विंड गॉड जो है वो क्या करते हैं? यस, द विंड गॉड विनोज, क्या काम है विंड गॉड का? विंड गॉड विनोज, विनोज का मतलब क्या था? विनोइंग करना, पछाड़ देना, जिसमें हल्की चीजें आपकी हवा के साथ उड़ जाती हैं और जो हैवी होती हैं वो सेट डाउन हो जाती हैं, सेटल डाउन हो जाती हैं नीचे, उनका कुछ नहीं होता है। सो द विंड गॉड विनोज एंड crushes all the weak, living and non-living things, non-living things। तो विंड गॉड क्या करते हैं? वो उन सब चीजों को क्रश कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं जो कि वीक होती हैं, वो चाहे लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, उनके लिए मैटर नहीं करता कि वो चीजें लिविंग है और नॉन लिविंग है। उनका काम होता है जो वीक है उसको क्या कर देना? विनो कर देना, उसको क्रश कर देना, उसको उड़ा देना। Our next question is, why does the poet say the wind god winnows? यहाँ पर पोइट ने ऐसा क्यों कहा है कि जो विंड गॉड है वो विनोइंग करते हैं? इसका रीजन क्या है? The poet says so, the poet says so because he makes fun of the weak, क्योंकि वो खुद भी यही कहते हैं कि जो वीक है वो किसी का भी शिकार बन सकते हैं, और इसीलिए वो खुद ये कहते हैं कि जो कमजोर चीजें होती हैं उनका मजाक उड़ाया जा सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहते अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस? यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग लाइन। तो ये जो लाइन आपको गिवन है यहाँ पे, इसमें आपको ये बताना है कि इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जो है वो यूज हुआ है। सो इसमें क्योंकि यहाँ पे देखिए यू आर, तो एज अ पर्सन यहाँ पे इसको ट्रीट किया जा रहा है विंड को, सो आंसर विल बी पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन। और अगर आप पूरा पोम का अगर फिगर्स ऑफ स्पीच देखना चाहते हैं तो
आप हमारी जो फर्स्ट वीडियो है इसको देख सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेल? फ्रेल मीन्स क्या होता है? फ्रेजाइल। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल क्या होता है? कमजोर। सो मीनिंग ऑफ फ्रेल विल बी फ्रेजाइल। नाउ आवर थर्ड स्टैंजा इज he won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the door firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. Do this, and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. So, our first question is, what advice does the poet give? यहाँ पर जो poet है वो जो अकॉर्डिंग टू द हमारे लास्ट इंजाज है उसमें तो क्या थे? पोइट ने मजाक उड़ाया था कि अगर जो वीक है उसका तो मजाक उड़ेगा ही उड़ेगा, चाहे वो नेचर उड़ाए चाहे वो कोई पर्सन उड़ाए। लेकिन यहाँ पर हम वो चाहते हैं कि हम स्ट्रांग बने, तो स्ट्रांग बनने के लिए वो हमें कौन सी एडवाइस यहाँ पर देना चाहते हैं वो अब हम इसमें देख लेते हैं। Yes, so answer will be, the poet advises that we should make strong houses. वो हमें एडवाइस करते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग विंड चले तो हमारे घर जो है वो ना टूटे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। We should make ourselves, और आगे क्या कहते हैं? We should make ourselves strong to face the problems of life. तो यहाँ पे पोइट जो है उनकी एडवाइस क्या है कि हमें अपने घरों को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने आप को भी स्ट्रांग बनाना है, सो दैट द ऑब्स्टेकल्स और प्रॉब्लम्स विच एवर कम टू आवर वे वी कैन फाइट ऑल दीज थिंग्स वेरी ब्रेवली। और अगर हम स्ट्रांग हैं मेंटली और फिजिकली तो ये प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई शुड वी मेक द हार्ट स्टेडफास्ट? स्टेडफास्ट मीन्स फर्म, स्ट्रांग। हमें अपने दिलों को, अपने हार्ट को मजबूत क्यों करना है, इसका रीजन क्या है? यस, द पोइट सेज दैट द विंड मेक्स फन ऑफ द वीकलिंग्स। जो वीकलिंग होते हैं, जो वीक होते हैं थिंग्स और पर्सन, तो विंड हमेशा उनका ही मजाक उड़ाती है। वी शुड मेक, सो देयरफॉर इट इज नेसेसरी, सो इसीलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है फॉर अस टू बी स्ट्रांग फिजिकली as well as mentally. So इसीलिए हमारा फिजिकली और मेंटली होना, स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज रिवील्ड इन द लास्ट टू लाइन्स? जो लास्ट की हमारी दो लाइन है उसमें क्या रिवील किया गया है, क्या हमें शो किया गया है? It suggests that the poet suggests that, क्या सजेस्ट करते हैं? that the people, जो लोग हैं, that the people have to be strong, कि लोगों को मजबूत होना है, like the wind, जैसे विंड होती है, like the wind, कि जब वो पोलाइट होती है तो वो किसी का कुछ नहीं करती है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो वो अपने आप को प्रूव करके दिखा देती है कि वो कुछ भी कर सकती है। only the people with, जो लोग स्ट्रॉन्ग हार्ट के होते हैं, ओनली द पीपल विद स्ट्रॉन्ग हार्ट्स, जिनका दिल बहुत मजबूत होता है, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग, कैन
challenge the difficulties in life. Difficulties in life. जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली क्या कर लेते हैं, चैलेंज कर लेते हैं और फेस भी कर लेते हैं और उससे आगे भी निकल जाते हैं. व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ दीज लाइन? जो हमने ऊपर जो लाइंस दी है यहाँ पे, जो लास्ट लाइन है हमारी, उनका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है वो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में. द विंड इज द सिंबल ऑफ, द विंड इज द सिंबल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टेकल्स. प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टेकल्स. हमारी जिंदगी में परेशानियां भी विंड की तरह ही आती हैं, एकदम से आ जाती हैं. आर टू बी, विच आर टू बी dealt with challenges and strong heart. तो यहाँ पर जो लाइंस है वो सिंबॉलिक क्यों है? क्योंकि विंड, जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है वो एक प्रॉब्लम और ऑब्स्टेकल की तरह यहाँ पे ट्रीट करती है, जो हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में चैलेंज कैसे लिया जाता है और कैसे अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाया जाता है, ताकि हम उन चीज़ों को इजीली फेस कर सके और वो हमारी ज़िंदगी से इजीली डिसअपियर हो जाएं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन विल द विंड बी आवर फ्रेंड? यस, अगर हम उन ऑब्स्टेकल से, उन परेशानियों से दोस्ती करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा? जो विंड है, जो स्ट्रांग विंड है, वो हमारी दोस्त कैसे बन सकती है, वो अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे. सो द आंसर विल बी, द विंड विल बी आवर फ्रेंड व्हेन वी आर स्ट्रांग. जब हम लोग स्ट्रांग हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमारी दोस्त बन जाएगी. इसका मतलब अगर हम स्ट्रांग हैं तो जो जिंदगी में हमारे ऑब्स्टेकल्स होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है, तो हम उन्हें फिर कोसते भी नहीं हैं. तो इस तरीके से हमारी दोस्ती किससे हो जाती है? प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टी से हो जाती है. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द विंड ऑन फायर? तो यहाँ पे हमें ये दिखाना है कि जो वीक फायर्स हैं उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है और जो स्ट्रॉन्ग फायर्स हैं उनके ऊपर हवा का क्या फर्क पड़ता है. ब्लोज आउट द विंड ब्लोज आउट द वीक फायर्स. जो वीक फायर्स होती हैं उनको वो बुझा देती है, एक्सटिंग्विश कर देती है, बट मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको वेरी स्ट्रॉन्ग, बट मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर वेरी स्ट्रॉन्ग. तो इस तरीके से क्या फर्क पड़ा? अगर फायर कमजोर है तो वो बुझ जाती है और अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है. So this was all about the RTC of wind poem. I hope आपके जितने भी doubts होंगे वो clear हो गए होंगे. So just be connected with Nirbhar Academy, and if you are having any queries, please write in the comment box. Stay happy and healthy and take care of yourself.